हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आधे चतुर्वेदी आवाज में। कैसे हैं भैया आप लोग? बढ़िया ही होंगे। नॉमिनेशन टास्क का पहला दिन यानी कि ट्यूसडे था कल, मंडे को होता था वैसे, लेकिन कल हुआ और एपिसोड था 72 यानी कि 72। हम शुरुआत करेंगे एपिसोड की। सबसे पहले भैया तान्या और अमाल की बातचीत हो रही थी और बता रही थी कि फरहाना और हम लोग किसी को बोला था, मैंने ये बोला कि मैं अमाल की केयर करती हूँ और उसके लिए, लेकिन सब लोगों को ये लगता है कि अमाल, तो उसने बोला अमाल ने कि इसका लॉजिक क्या है, तू बोलना क्या चाहती है। तो उसने बोला कि सबको ये लगता है कि तू बहुत बड़ा आदमी है इसलिए मैं तेरी केयर करती हूँ, तू बहुत बड़ा सिंगर है इसलिए तो मैं तेरी केयर करती हूँ। मैंने यही जाना कि अमाल कैसा है या क्या है, और अमाल कंपोजर है, म्यूजिक कंपोजर क्या है। तो भाई साहब ओवरऑल मैं आपको बता दूं, तान्या आप इस बात पे नहीं बात कर रही थी, आप इस बात पे बात कर रही थी। उसने आपको भाई बोला, मैं देखो तुम्हारी इतनी केयर करती थी एज ए फ्रेंड, और गुस्सा बहुत तुमने मुझे बहन बोल दिया। ये आपका मन था। सब ऑडियंस को, हम सब लोगों को बिल्कुल सही सही दिखता है, साफ दिखता है एक्चुअली में कि तुम आखिर बोलना क्या चाह रही हो। मेरा दूसरा जब पॉइंट आया तो डोमिनेशन का चुनाव का आया, बिग बॉस ने टास्क दिया और हम यहाँ थोड़ी सी बात करेंगे नॉमिनेशन की। बिग बॉस ने क्या किया, थोड़ा सा मेकर्स जो है ना बायस्ड नॉमिनेशन पहले भी हुए इस घर में, इस सीजन कल भी हुआ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बायस था मुझे हिसाब से। एक एक करके व्यक्ति को चुना गया उन्हीं को, और उनके लिए उनके सामने नाम रखे गए जिससे उनको आसानी हो और किसको नॉमिनेशन डालना है किसका नहीं डालना है। फिर वो वोट देख सके कि कितने किसको वोट मिल रहे हैं, उसी के आधार पे वो अपना आगे का एपिसोड्स बना सके, क्योंकि जिससे ऑडियंस को भी लगे कि हाँ ये बंदा इसके बीच में, तो उसको निकाल सके। मेरे हिसाब से उन्होंने बिल्कुल ही मतलब सेफ खेलते हुए जीके और ये वाले ग्रुप को उन्होंने नॉमिनेट करने की कोशिश की। आप किसी बंदे को सामने वाली टीम में अगर उसके फ्रेंड नहीं डालोगे, उसके बीच में एक व्यक्ति डाल दोगे, तो ऑब्वियस सी चॉइस है वो फ्रेंड को चूज करेगा बचाने के लिए और सामने वाले को नॉमिनेट कर देगा। और बिग बॉस ने वही कार्य किया। जितने भी मैंने देखे, जो एक मुझे चीज लगी वो फेयर थी कि भाई हमें नहीं समझ में आया बिग बॉस ने जान पूछ के ऐसी चीजें क्यों की मेकर्स ने, कि जिससे ऑडियंस को ये लगे गुमराह हो सके। लेकिन मेरे हिसाब से गुमराह वाली बात नहीं, साफ साफ दिख रहा था कि यहाँ पे बायस था, बायस है नॉमिनेशन, और ऐसे नॉमिनेशन बिल्कुल होने नहीं चाहिए। अब बिग बॉस क्यों नहीं चुनाव कराते सामने सामने, क्यों नहीं सबको आने देते, क्यों किसी को बचा रहे हैं? आप लोग बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हो किसी 3-4 लोगों को, सिलेक्टिव आप लोग चुनते हो और सिलेक्टिव लोगों को आप नॉमिनेशन में डाल देते हैं हर बार। तो ये कब तक चलेगा आखिर? किसको नहीं नॉमिनेशन होना चाहिए? अब आइए नॉमिनेशन टास्क की शुरुआत करते। पहले फरहाना, फिर अमाल, फरहाना, अशनूर और मालती को पहले सिलेक्ट किया बिग बॉस ने और बुलाया कन्फेशन रूम में, और बोला उन्होंने कि तुम्हें चूज करना है मृदुल, अभिषेक में से किसको नॉमिनेशन करना है। तो दो लोगों ने, फरहाना और मालती ने बोला कि मैं मृदुल को सेव करना चाहूंगी, अभिषेक को बचाना चाहूंगी, जो कि फरहाना हटकर बहुत दिनों से दोस्ती चलने की कोशिश करने की चल रही थी अभिषेक के साथ। सलमान ने जब से ये बोला था तुम्हारे वो दोस्त नहीं काम आए जिन्होंने तुम्हारे साथ दिया खाना बनाने में अभिषेक के साथ। अभिषेक कहीं ना कहीं समझ रहा था कि इतना एकदम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि फरहाना की हर कोई असलियत जानता है इस घर में, तो बोलना नहीं कोई चाह रहा था। तो मेरे हिसाब से जब ये बात बोली तो भाई उसने चूज किया अभिषेक को। अस्टून ने बाद में आके बात ये बताई भी कि अभिषेक, फरहाना ने तो ये वोट नहीं किया, उसने नॉमिनेट करने के लिए वोट किया, तो तू देख ले अपना। तो बहरहाल हमें ये लगता है कि फरहाना का सिलेक्टिव है, हर किसी से अपना अपना अलग ही चलता है और वो जो करती है वो करती है, जब उसका मन होता है तो वो करती है। बहरहाल फिर बारी आई अब अमाल और मृदुल की। उनके नाम ने 2 नाम दिए गए, तान्या और फरहाना का। अब यहाँ पे 2 नाम क्यों दिए गए, अमाल को या अब मृदुल को? कि तान्या और फरहाना ऑब्वियस की चॉइस थी कि वो फरहाना हो को ही बचाएंगे, क्योंकि सॉरी 2 नाम दिए कि किस लिए बचाएंगे, कि तान्या को ही बचाएंगे, फरहाना को नॉमिनेट करेंगे। वही फरहाना और अशनू मालती वाले में हुआ कि उनको दे दिया चूज, मृदुल मालती मृदुल को ही करेगी और एक वोट जाएगा, तो इस हिसाब से दिया गया। सबसे शॉकिंग तो मुझे ये वाला लगा कि जो नीलम और कोनका जी को बुलाया गया, अमाल, सहवाश और जी के उसमें डाला गया। कोनका जी की नीलम की सबसे ज्यादा, नीलम की किससे दोस्ती रही पूरे सीजन से? अमाल और सहवाश से। किससे ज्यादा थोड़ा इंटरेक्शन कम हुआ? गौरव से। तो किसको नॉमिनेट करेगा? जीके को। तो 3 नाम के बीच में आपने 3 नाम दिए, सबको 2 दिए, लेकिन आपने
3 नाम इसमें दिए क्योंकि आपको अमाल और सहवाज को बचाना था, तो आपने दे दिया नाम जीके का बीच में, तो आपने उसको व्यक्ति को कर दिया नॉमिनेट। ये कैसा नॉमिनेशन टास्क है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया भाई, कि एक दूसरे से कब तक ऐसा चलता रहेगा किसी को। बहरहाल ये हुआ। फिर जीके और अभिषेक की बारी आई, उनके सामने 2 नाम दिए गए, नीलम और मालती का। फिर वही बात आ गई कि गौरव और अभिषेक की सबसे ज्यादा किससे बनती है, मालती से। नीलम फंस गई तो नीलम नॉमिनेट हो गई। दूसरी बारी आई तान्या और सहवाज की, उनके सामने 2 नाम दिए गए, अभिषेक, अश्नूर और कुनका मैम का। फिर वही बात, अश्नूर से उनकी दोस्ती बिल्कुल नहीं, कुनका मैम से बन रही है, तो तान्या की बनती भी है, तो क्यों नहीं वो नाम ले, कुनका जी का ले लिया सेव करने में और अश्नूर को नॉमिनेट कर दिया। तो मेरे हिसाब से टोटल ये रहा कि बिग बॉस ने सिलेक्टिव नॉमिनेशन इस बार किए और चुन चुन के उन्हीं व्यक्तियों का नाम डाला जिनसे वो नॉमिनेट हो सके और जाने के लिए बाहर हो सके। अब नॉमिनेट हुए सबसे पहले अभिषेक, फिर नॉमिनेट हुई फरहाना, फिर नॉमिनेट हुई जीके, फिर नॉमिनेट हुई नीलम, अब नॉमिनेट होगी अश्नूर। तो ये लोग हुए 5 लोग और अब इनमें से कोई एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति घर जाएंगे, ये बिग पक्का बात है। और बिग बॉस ने नॉमिनेशन टास्क में मेरे हिसाब से ये वाला बिल्कुल ही फेयर नहीं था, ये वाला और लॉकर वाला जो हुआ था जिसमें अबसीर और नेहल गए थे, वो वाला भी फेयर नहीं हुआ था। आप कितना भी गोल गोल इसको घुमाइए, ये सही नहीं होने वाला है। अगर आप ऐसे ही नॉमिनेशन टास्क चलते रहे, सामने कराइए, फिर पता चलेगा कौन व्यक्ति फेयर है कौन नहीं, एक करके बुलाइए सबको और पता चलेगा। आप सिलेक्टिव करके बचाते हो 2-3 लोगों के नाम लेके, ये थोड़ा मुझे गलत लग रहा है। आप एक एक करके सिंगल बुलाइए, फिर देखता हूं कौन व्यक्ति किसको बचाता है, कौन नॉमिनेट, कितने लोग नॉमिनेशन में आते हैं। सहवाज और तान्या की बात थी, वो चल रही थी, तो सहवाज ने एक बात बोली थी कौनका मैम से कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरे बाहर दोस्त लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं पैसे ऐसे हर चीज़ की मदद लेने के लिए, तो ये बात बोली थी। तो तान्या ये बात समझा रही थी कि बेसिकली तू अपने दोस्त से पैसे लेके अपना घर चलाता है, अपना सब खर्चा पानी, तू दूसरों पे क्यों पड़ता है, तू दूसरों के चक्कर में क्यों रहता है, अपना खुद क्यों नहीं करता है। मतलब टोटली ज्ञान दे रही थी एक के बाद एक बात, और वो वहाँ सही लगा उसको सहवाज को कि भाई ये गलत तो बोल रही है, गलत नैरेटिव फिट कर रही है कि मैं दूसरों के टुकड़ों पे पलता हूँ, ऐसा जा रहा है बात। और वही बात हुई, वो इस बात पे वहां तो बात कर ली, लेकिन बाहर आके वो एंग्री हुआ, थोड़ा इमोशनल हुआ जी सबके सामने, और सबके ही सामने उसने ये बात रखी कि वो यार गलत नैरेटिव फिट कर रही है, और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। और दोस्तों के तुम ये बात बोल रही हो किसी को कि वो किसी टुकड़ों पर लगा, उसने कोई बात बताई भी है, दोस्त अगर दोस्ती है किसी की तो हो सकता है उसकी इतनी अच्छी दोस्ती हो कि दूसरों उसको मदद कर रही हो। बहरहाल अमाल और सहवाज, अभिषेक और अश्नूर, मालती, 5 लोग बैठे थे और तान्या गेम को लेकर ये डिस्कशन चल रहा था कि भाई ये बात कैसे चल रही, कैसे नहीं, वो करती है क्या पूरे शो में अभी तक करती आई है, कितना झूठ बोलती है। शायद मुझे हिसाब से मालने बोला 80% इसका बात झूठ होगा, उसने बोला भाई 90% झूठ है, मालती ने बोला। तो उसने बोला कि भाई ये कैसे जवाब देगी, बात क्या करेगी, मेरे तो पल्ले नहीं कुछ पड़ रहा है। तो जब बात चल रही थी, बात अब सहवाज भी अमान से बातचीत कर रहा, तो तान्या आई वहां से उठ के, तो तान्या ने सहवाज को एक बात बोली, तू मृदुल से कोई कम नहीं है और तू सबके सामने यही बात बता रहा है, और अगर तुझे बुरी लगी तो मैं सॉरी बोल रही हूँ, मेरा इंटेंशन ये नहीं था। अगर तुझे ऐसा लगता है कि मैं दोस्ती ना थी तुमको बोल नहीं सकती तो क्या कर सकती हूँ। नीलम का मुझे एक पैटर्न समझ में आ गया कि नीलम अपने ग्रुप के बारे में अब बुराई करने लगी है, कहीं अमाल की करती है, सहवाज की करती है, मालती की, ओ फरहाना की भी, तान्या की, और सबके साथ करती है। और नीलम इस बात से अपसेट थी कि फरहाना के साथ तान्या बैठती है, पूरे घर को उसने इकट्ठा किया, लड़ाई की थी, अब फरहाना के साथ ही नीलम बैठती है। वाई, ऐसा कैसे हुआ, आपने एक तरीके से लड़ाई की और फिर आपको ये अच्छा लग रहा है, भाई समझ में नहीं कुछ आ रहा है। अब नीलम हमें लगता है कि थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है, सुस्त पड़ चुकी है, और मेरे हिसाब से गेम के लायक अब नहीं उनके पास कुछ भी बचा है। बहरहाल वही कल वाली जो बात ट्विटी पे चॉपिंग टीम पे और वो चल रही थी, तो उसी जगह पे आज फरहाना बाज और सहवाज और फरहाना के बीच फाइट चल रही थी, बातचीत चल रही थी कि तो ऐसे चली। तो एक बात बोली फरहाना ने, तो बोला कि तू टीवी पे क्यों नहीं करती, तो फरहान बोला मुझे टीवी पसंद नहीं है और मुझे टीवी हल्का लगता है। तो उसने बोला कि भाई हल्का कुछ नहीं, मैं भी इसी काम करता हूँ, तेरे साथ हल्का हो सकता है, भाई टीवी टीवी होता है। उनका जी ने ये बात बोली, पिछले बात बोली उनके सामने कि टीवी, भाई टीवी जल्दी लोग फेमस होते हैं, बच्चों से ज्यादा लोग टीवी देखते हैं। और मुझे नहीं लगता फरहाना जी कि आपको टीवी फिल्मों में कोई इतना बड़ा रोल, लीड रोल का मिलने वाला है, जो आपने बोला कि मैं लीड रोल करूंगी और मुझसे मैं कई ज्यादा गुना सुंदर हूँ और हीरोइन से।
मुझे साथ ही नहीं लगता। वही सहवाग ने बोला कि अगर तू कर सकती है लीड रोल तो मैं आयरन मैन का कर सकता हूँ भाई। तो ये बात है कि भाई आप किसी को डिसरिस्पेक्ट करें किसी की इंडस्ट्री को तो भाई गलत बात है। आप टीवी पे ही बिग बॉस की आए हो, क्यों मत चुना? अगर आपको फिल्मों की इतनी होती तो आप टीवी पे ही आ रहे। ये पॉइंट वहां किसी ने बोला नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बोलना चाहिए था कि आप बिग बॉस भी टीवी पे आ रहे हैं, ना कि फिल्मों में 3 घंटे के लिए। 3 घंटे में आता तो आपका शायद इतना दिखता भी नहीं। तो ये बोलना कि गलत बात है कि टीवी हो वो, तो मेरे साथ ये सोच समझ के बनाना बोलना चाहिए। क्योंकि सलमान खान ने बात बोला कि जो दूसरे सामने बस चीज निकलवा लेती है और सामने वाला कितना भी सीधा क्यों ना हो वो अंदर से बात जहर बुलवा ही लेती है। बहरहाल उसकी बात है। फिर तो सबसे फरहाना पूछती बन रही थी मुझे नॉमिनेट किसने किया, मुझे नॉमिनेट किया, मुझे बताइए ना। जीके तुमने किया नॉमिनेट मुझे, जीके जीके नॉमिनेट किया तुमने मुझे। जीके बोला मैंने तुझे नहीं किया नॉमिनेट, अब से तूने अब से मुझे नॉमिनेट किया। आपने बोला देख ले। मृदुल के पास आई, मृदुल तूने मुझे नॉमिनेट किया, तो उसने कहा अमाल से पूछ ले। अमाल के पास आई, अमाल ने सामने से बोला नहीं। एक्चुअली अमाल की हिम्मत नहीं पड़ रही थी उसको ये बात बोल दे कि मैं नॉमिनेट कर। अमाल और सहवाग चाह रहे थे कि ग्रुप ना टूटे और बना रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं टूटने वाला था क्योंकि अंदर अमाल ऐसी चीज करके आ गया नॉमिनेशन की, तो फिर वो तो टूटना ही था। बहरहाल वही बात चल रही थी, एक तरफ तान्या चल रही फरहान, तो फरहाना बोला। तो जब ये बात चल रही थी फिर तान्या के साथ जो बात चल रही तो सहवाग एकदम अमाल ने बोला कि कौन कहता है मैं डरता हूँ, ले मैं बोल रहा हूँ, मैंने तुझे नॉमिनेट किया यार। फिर कहा, फिर फरहाना की और अमाल की होने लगी लड़ाई, वही चलती रही कि तू डरता है, डरपोक है, जब सॉरी हो गया ये हो गया, फिर तूने ये सब क्यों बोला। बहरहाल वहां पे लड़ाई हुई। उसके बाद अभिषेक ने एक चीज बोली, एलिगेशन लगाया तान्या के ऊपर कि तू अकेले मुझसे बात करना चाहती थी, मुझे छू छू के बात करती थी और मैं चाहता तू मुझसे चाहती थी कि मैं तुझसे दोस्ती करूँ, ये सब करूँ। और फरहाना भी तुझे करना, तू करना चाहती थी मुझसे मैं दोस्ती करूँ, मैं तो अपना बच बचा के चल रहा था। तो तान्या ने बोला कि ऐसे मत बोल, गलत नैरेटिव मत फिट कर। तो भाई वो गलत नैरेटिव फिट नहीं कर रहा, तुम भी कभी ना कभी फरहाना गलत नैरेटिव फिट करती हो। तो वही तुम्हारे साथ जब किसी को मेडिसिन की मिलती तब उसको मिलती है कि भाई वो ही मतलब तुम भी चको, अब क्या चकना चाहती हो। और वहीं पे सहवाग की और तान्या की बहुत कस्सी फाइट हुई उसी वाले कांड को लेके, जो उसने बोला दोस्तों पलती है। तो उसने बोला कि अब देखते ये करते मैं इसकी असलियत बताऊं क्या है क्या नहीं है। पहले ये चलता रहा, फिर कोयनका की फाइट हो गई फरहाना के साथ। उन्होंने बोला कि तू पर्सनल, कोयनका जी ने फरहाना बोला तू पर्सनल क्यों जा रही है यार, तू इतना पर्सनल क्यों हो रही है खुद की बात को लेके, क्यों पर्सनल हो रही है। उसका उसका भाई उसका लेकर देना है, तू क्यों बीच में पड़ रही है। तो फरहाना बोला मैंने ये बोला भाई यही करती है बोलो भाई, पर्सनल लेके आती। फरहाना बोलती तू अपने बहन के पलता है, तेरी तू मालती दोनों लोग अपने सिबलिंग्स को। उसने कहा सिबलिंग्स के मैं फक्र करता हूँ भाई सिबलिंग्स है, और भाई सिबलिंग्स में क्या है, हाँ उसकी बहन शहनाज है यार, तो क्या हुआ अगर उसको वो टाइम है तो फैमिली की बात। तुम्हारा बदकिस्मत हो, तुम्हारे नहीं कोई घर से अगर ऐसा कोई बड़ा हो तो बड़ा नहीं है, तो अपने दम पे हो। तो भाई उसका कोई है तो उसको सपोर्ट करेगा, वो तो है नहीं शहनाज तुमको सपोर्ट करने लगेगा अभी। तो ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता कि आखिर बोलना क्या है लोग चाहते हैं। जो नीलम है ना, अब इस गेम में थोड़ी ठंडी हो चुकी है, और क्योंकि अब मुझे दोगली भी लगने लगी है वो एक्चुअली में, क्योंकि अब अपने ग्रुप में ही बुराई कर रही है। एक समय वो था कि जब अपने ग्रुप के लिए वो सुनती नहीं थी, अब अपने ग्रुप के लिए बुराई। और मुझे ये बात का सरप्राइज हो रहा है कि भाई तान्या फरहाना नीलम लोग बैठ के अपने ग्रुप की बात करते, क्योंकि फरहाना देखो सब ने बोला सलमान ने कि वो वश निकलवा ली थी फरहाना, तो मेरे हिसाब से तान्या इतना नहीं बोलती थी, पर उसका भी एग्रेशन दिखने लगा। नीलम भी थी, क्योंकि संगत का असर बहुत जल्दी होता है, ये मुझे पता है, ये सबको ही पता है। बहरहाल सलमान सर ने ये भी बात बोली थी कि जो वश निकलवा लेती है तो भाई वो तो एक बात करती है, वो हर चीज में सिलेक्ट करती है। आप तान्या की दोस्त अच्छी है, कल नहीं होगी, कल वो किसी की दोस्त होगी, तो फिर वो तान्या की जो पॉइंट मिली है ना वो उसके साथ लेके चलेगी, उसका यही नेचर रहा है। घरवाली की बात पकड़ नहीं पा रहे हैं कि फरहाना की आखिर क्या मन में चलता है क्या नहीं, किससे दोस्ती करके बचे। एक बार जीके प्रस्तावा ले लिया है, अब हर बार नहीं जीके प्रस्तावा लेता है, और बहुत सारी चीजें हैं। बहरहाल नीलम का गेम डाउन लग रहा है मेरे हिसाब से। एक टॉन्टिंग मारा गौरव ने कि फरहाना क्या लगता है तुझे, तू मैथ में कमजोर तो भाई तुझे ही नहीं पता चल रहा कि कौन जाएगा कौन नहीं, तू ये बता बस खाली कितने लोग जाएंगे, 2 लोग या 3 लोग, क्योंकि अब तो फरहाना और नीलम भी है, तो देखना पड़ेगा कौन जाता कौन नहीं जाता। ये सब पे ये भी पता नहीं कि जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि जिस तरीके नॉमिनेशन हुआ मुझे तो कोई भरोसा नहीं कि जाएगा या नहीं जाएगा, यही चलता रहा। बहरहाल उड़ती उड़ती खबर मुझे ये भी मिली है कि अभी कोई कंफर्म नहीं है कि बढ़ सकता है बिग बॉस 4 हफ्तों के लिए या कितने हफ्तों के लिए, ये देखना पड़ेगा कि बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। बहरहाल ये मुझे थोड़ा लग रहा है। और आज होगा राशन टास्क और फिर कैप्टनसी टास्क होगा, ये भी देखना पड़ेगा। अब चलेगी भाई एक के बाद धंधाधुंध, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ अब ताने कसे जाएंगे, क्योंकि अब दोस्ती खत्म, ग्रुपबाजी खत्म, सब सिंगल चलेंगे।
अब जीके भी बैठ रहा है अमाल के पास, अमाल भी बैठ रहा है जीके के पास, सहवाज भी अस्पेगस के पास बैठ रहा है, मालती भी बैठ रही है, फरहान, तान्या, नीलम अपने अलग बैठ रही है, कौनका जी अपना खाना पीना बनाने में लग रही हैं, और गौरव अपना जिम करते हैं, अपना बातचीत करते हैं, मृदुल भी अपने कब से कस्मों से दूर रहते हैं, गौरव भी अपने से दूर रहते हैं। मेरा पंडित के जाने से डायनेमिक काफी चेंज हुए इस घर के, और भी चेंजमेंट आएंगे, वो देखना पड़ेगा क्या नहीं। तो बहरहाल आज का एपिसोड आप देखिए, कैसा लगता है कैसा नहीं, आपको मजा आ रहा बिग बॉस में, तो प्लीज मेरे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ पैर जोड़ता हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए वीडियो को, और अपने भाई को छोटे को प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और वोटिंग करते रहिए। नॉमिनेशन में जो जो सदस्य हुए हैं बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।